आज मैं यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लाया हूं। इसमें हम सभी प्रश्नों का रैपिड रिवीजन करेंगे। आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट आएगा, आपको पूरा सेट ध्यान से देखना है और एंड में अपना स्कोर कमेंट करके भी जरूर बताना है। लेवल इसका इजी टू मॉडरेट टू हार्ड लेवल तक के प्रश्न इसमें रखे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राजकीय पक्षी अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है सारस है। कौन सा है? सारस है। हम सरल से शुरू कर रहे हैं, सरल से हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो आपको ऐसा नहीं समझना है कि सब इजी प्रश्न है। अगला है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो आपको गोविंद वल्लभ पंत याद रखना है। एकदम से रैपिड रिवीजन करना है, गोविंद वल्लभ पंत याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल अगर पूछे तो आपको सरोजिनी नायडू को याद रखना है। ए बिल्कुल सही जवाब होगा, सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट देखेंगे, मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय अगर पूछे तो तुरंत आपको मेरठ याद रखना है। मेरठ में बनाया जा रहा है। कहाँ? मेरठ में बनाया जा रहा है। अगला, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में आपका लखनऊ में स्थित है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा, याद रखेंगे लखनऊ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछेगा तो आपको मदन मोहन मालवीय को याद रखना है। किसको? मदन मोहन मालवीय। बी सही जवाब है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना पूछे तो आपको तुरंत याद रखना है सर सैयद अहमद खान को याद रखना है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगरा शहर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा शहर की स्थापना पूछेगा तो सिकंदर लोदी ने की थी। किसने? सिकंदर लोदी। ए बिल्कुल सही जवाब होगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? ये आपको याद रखना है। इसमें इंपोर्टेंट डेट्स को आपको याद रखना है। बक्सर का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1764 ईस्वी। आपको याद रखना है कब? 1764 में बक्सर का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। अगला, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? प्लासी के युद्ध की बात अगर करेगा तो आपको 1757 याद रखना है। 1757 में हुआ था। कब हुआ था? इंपोर्टेंट डेट्स हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में। कब? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था, याद रखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध अगर पूछता है तो आपको याद रखना है 1576 में। कब हुआ था? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, याद रखेंगे। 1857 की क्रांति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कहां से हुई थी? 1857 में जो क्रांति विद्रोह हुआ था उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो उसकी शुरुआत आपकी मेरठ से हुई थी। कहां से? मेरठ से। आपको याद रखना है, सी राइट आंसर है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है कौन से वर्ष शुरू हुआ था? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। तो ये आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 आपको याद रखना है। डेट बहुत ध्यान से याद करनी है सभी। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है 1920 में हुई थी। कब हुई थी शुरुआत? 1920 आपको याद रखना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछेगा आपसे कब शुरू हुआ तो आपको याद रखना है 1930 से। कब शुरू हुआ? 1930 में शुरू हुआ, याद रखेंगे। इंपोर्टेंट डेट्स हैं ये सभी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है बी सही जवाब होगा, 1919 में हुआ था। कब? 1919 में हुआ था। सभी स्टूडेंट जितने भी युद्ध और जो कांड हुए हैं सब एक साथ रख दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन जो है भारत कब आया था? तो ये आपका 1928 में आया था। कब? 1928 याद रखेंगे। 1928 आपको याद रखना है। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? पूना पैक्ट जो एक्ट है उस पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो उस पर हस्ताक्षर आपके 1932 में हुए थे। कब? 1932। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कैबिनेट मिशन भारत किस वर्ष आया था? कैबिनेट मिशन की बात अगर कर ले तो भारत किस वर्ष आया था? 1946 में हुआ था, आया था भारत में। कब? 1946 याद रखेंगे डेट। स्टूडेंट, हमने यूपी होमगार्ड की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए एक स्पेशल पीडीएफ नोट्स बनाया है जिसमें आपको 570 मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न मिलने वाले हैं जो सीधे एग्जाम में बन सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को इसमें रखा गया है जिसका प्राइस ओनली ऑन 21 रुपए रखा गया है। अब तक काफी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं। अगर आपने बाई नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी होमगार्ड स्पेशल पीडीएफ नोट्स, लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जाएंगे। नेक्स्ट करके आप ईमेल और अपना मोबाइल नंबर फिल करके जैसे ही 21 रुपए की पेमेंट करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी। स्टूडेंट, कोई क्वेरी होती है, कोई पेमेंट कट जाता है, प्रॉब्लम आती है बाई करने के दौरान, तो वहां पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर मैसेज करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। और साथियों, कोई पेमेंट के दौरान अनसेफ का पॉपअप दिखे तो कट कर देना है, बिल्कुल सेफ है, आप बाई कर सकते हैं। काफी स्टूडेंट बाई कर चुके हैं तो आज ही बाई करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं। देखते हैं अगला प्रश्न आज की क्लास का। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान की बात अगर करी जाए कब लागू हुआ था तो कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, याद रखेंगे। भारतीय संविधान 1950 याद रखेंगे।
भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? वर्तमान में अनुसूचियों की बात अगर कर लेता है तो आपको याद रखना है कितनी है। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? जल्दी बताएंगे कौन सा है, तो वो आपका है अनुच्छेद 14 से 18। कौन सा है? 14 से 18 जो है समानता के अधिकार से संबंधित है। बी राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण कौन सा करता है भैया? अनुच्छेद 21 करता है। कौन सा? आर्टिकल 21 आपको याद रखना है। स्टूडेंट स्पीड सही है कमेंट करके बताएंगे, ज्यादा स्पीड तो नहीं, कमेंट करके बताएंगे। हमें रैपिड रिवीजन करना है इसलिए आपको थोड़ी ज्यादा लग सकती है। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? राष्ट्रपति शासन संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत लाया जाता है? अनुच्छेद 356 आपको याद रखना है। कब? 356 के अनुसार याद रखना। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? जितने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं सब एक साथ रखे गए हैं। आपको डेट्स, अनुच्छेद और जितने भी आपके युद्ध हुए हैं सब एक साथ रखे गए, इनकी डेट्स और आपको आर्टिकल अच्छी तरीके से याद हो जाएं इसलिए। तो इसका सही जवाब रहने वाला सी, अनुच्छेद 360। कौन सा? आपातकाल से संबंधित है। कौन सा है? अनुच्छेद 360 याद रखना है। आर्टिकल 360। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन जो होता है उसकी प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में दी गई है? जल्दी से बताएं कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आपकी अनुच्छेद 368 में है। किसमें? 368 में है, याद रखेंगे। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 ईयर्स होनी चाहिए। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। कितनी? 25 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए। अगला, राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य अगर बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी आपको पूछेगा तो आपको गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, याद रखेंगे। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? जल्दी से बताएंगे। सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। सी बिल्कुल सही जवाब है, इंदिरा पॉइंट। भारत में सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? सबसे लंबी तट रेखा है कौन से राज्य की है? गुजरात की है सबसे लंबी तट रेखा, गुजरात, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। सबसे छोटा पूछे तो आपको क्या याद रखना है? गोवा है। सबसे छोटा पूछ लेता है गोवा। अगला, स्टूडेंट हमने आपकी तैयारी को और बेहतर प्रो लेवल बनाने के लिए स्पेशल प्रैक्टिस सेट तैयार किया है, जो आपको 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं ओनली ऑन 100 रुपये में। 2 रुपये में एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें हर प्रैक्टिस सेट में आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं, उसकी आंसर की मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, उसमें हर एक प्रश्न की आपको एक बेहतरीन टीम द्वारा व्याख्या भी मिलेगी। जैसे कोई भी प्रश्न आपका नहीं आता है तो आपकी व्याख्या पढ़ के आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और उसको याद रख सकते हैं। व्याख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट करती है, तो आपको याद कर सकते हैं उस प्रश्न को। इसमें आपके 5000 प्रश्नों का संग्रह है। एक प्रैक्टिस सेट में 100 प्रश्न हैं तो 50 प्रैक्टिस सेट आपको मिलने वाले हैं, तो इसमें 5000 प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत बड़ा नंबर होता है 5000। तो आज ही बाई करें। अगर बाई करना चाहते हैं स्टूडेंट तो सबसे पहले आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां सबसे पहले आप इसका जो है डेमो देखेंगे। डेमो प्रैक्टिस सेट आपको ग्रुप में मिलेगा पीडीएफ के रूप में, उसको आप देखेंगे। आपको अच्छा लगता है तो वहीं ग्रुप में QR कोड भी मिलेगा, उस पर आप पेमेंट करेंगे तो हम आपको एक प्राइवेट अपने टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे। वहां से आपको सभी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। इन प्रैक्टिस सेट की जो है सभी पीडीएफ के रूप में ही मिलेंगे, ऑनलाइन पीडीएफ में मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आपको उसी ग्रुप में मिल जाएंगे, वहां से आप सभी को लगा सकते हैं। प्रिंट करा के भी आप ऑफलाइन लगा सकते हैं या आप ऑनलाइन मोबाइल में भी उसको लगा सकते हैं और याद रख सकते हैं सभी प्रश्नों को। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज ही बाई कर लें। डेमो जाकर जरूर देखें सभी स्टूडेंट है। कोई भी सिलेक्शन हो उसमें प्रैक्टिस सेट का एक अहम रोल होता है, ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे अगर आप तैयारी कर रहे हैं। तो जाकर डेमो जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है? उत्तर प्रदेश ही है भैया। कौन सा है सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक साक्षरता, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? जल्दी बताएंगे। भारत का कौन सा है? केरल है भैया, सबसे पढ़ा लिखा केरल। अगला, चिल्का झील
भारत के किस राज्य में स्थित है चिल्का झील? जो है भारत के किस राज्य में है? उड़ीसा में है चिल्का झील। कहाँ? उड़ीसा, याद करेंगे। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील अगर पूछ लेता है तो कौन से राज्य में है? तो ये आपकी मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में है। तिलका कहाँ पर? चिल्का कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और लोटक कहाँ पर है? मणिपुर, याद रखेंगे। चिल्का झील है आपकी उड़ीसा में, सॉरी चिल्का झील आपकी कहाँ पर है? जल्दी से बताएंगे, अभी पूछा था। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में है। चिल्का उड़ीसा में है। और लोटक कहाँ पर है आपकी? लोटक जल्दी बताएंगे कहाँ पर है? मणिपुर में है, याद रखेंगे। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड जो बांध है कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो ये आपका महानदी पर बनाया गया है। कहाँ? महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है। बी राइट आंसर है। भाखड़ा नाकल बांध किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नाकल की बात करें तो आपको सतलुज नदी याद रखना है। कौन सा? सतलुज नदी पर है भाखड़ा नाकल। अगला, टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? टिहरी बांध अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है भागीरथी नदी पर बनाया गया है टिहरी बांध। कहाँ पर? भागीरथी नदी पर। डी बिल्कुल सही जवाब है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध जो है कौन सी नदी पर स्थित है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। नर्मदा नदी पर है। कहां पर है? नर्मदा नदी पर। अगला, उत्तर प्रदेश कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? उत्तर प्रदेश की जो सीमा है कितने राज्यों के साथ स्पर्श होती है या कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताएंगे कितने राज्यों के साथ करता है? तो ये आपका 9, 8 राज्य है प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। 9 के साथ सीमा साझा करता है, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश की सीमा किस एकमात्र देश से लगती है? कौन से देश से लग जाती है उत्तर प्रदेश की सीमा? कौन से देश से लग जाती है? नेपाल से लगती है भैया उत्तर प्रदेश की सीमा। कौन से देश से? नेपाल से भी लगती है, याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में भारत का स्थान पूछ लिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? भारत में कौन सा स्थान है? यूपी का आपको बताना है कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है। कौन सा है? यूपी का। यूपी भारत में कौन से स्थान पर है? चौथे पर आता है। अगला, दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी। कई बार करा दिया है हमने। आपने पिछली क्लासेज को अगर नहीं लिया तो जाकर जरूर देखें। हमने काफ़ी सीरीज कराई है। एक सीरीज हमने कराई है यूपी होमगार्ड प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखेंगे। और साथ ही अंतिम प्रहार सीरीज भी अभी कराई है। और ये साथियों एक नज़र सब कवर सीरीज है। एक नज़र सब कवर सीरीज आज से स्टार्ट हुई है, जिसकी पहली क्लास है। ये डेली एक क्लास चलेगी। अगला, ओखला पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? ओखला पश्चिम बिहार जो है कहाँ पर स्थित है? तो ओखला पश्चिम बिहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में है। डी बिल्कुल सही जवाब होगा, गौतम बुद्ध नगर नोएडा। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य अगर पूछ ले तो यूपी के सोनभद्र में है। कहाँ पर है? यूपी के कहाँ पर है? सॉरी यूपी के सोनभद्र में नहीं है। चंद्रप्रभा आपका चंदौली में है, याद रखेंगे। चंदौली, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। चंदौली में है। कहाँ पर है? चंदौली, याद रखेंगे। चंद्रप्रभा। अगला, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। कहाँ है? लखनऊ में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछता है तो याद रखेंगे कानपुर में है। कहाँ पर है? कानपुर में है। स्टूडेंट, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपनी सभी दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें जो साथ ही चैनल से नए जुड़े हैं। बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आगे आने वाली सभी प्रैक्टिस सेट, सभी क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलती रहेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करें। और साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाले हैं। अगला, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका यूपी में वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में है, याद रखेंगे। अगला, लठमार होली उत्तर प्रदेश में कहाँ खेली जाती है? लठमार जो होली है यूपी में कहाँ पर खेली जाती है? तो ये आपकी यूपी में खेली जाती है, बरसाना, मथुरा में। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नौचंदी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश के मेरठ में लगता है। कहाँ? मेरठ, याद रखेंगे। मेरठ में लगता है नौचंदी का मेला। वटेश्वर मेला पूछ ले उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? वटेश्वर का मेला पूछेगा, जल्दी से बताएंगे। वटेश्वर का मेला आपका आगरा में लगता है। सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आगरा, याद रखेंगे। शाकंभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? शाकंभरी देवी उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में लगता है मेला? जल्दी बताएं कहाँ लगता है? ये आपका सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर? सहारनपुर, याद रखेंगे। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई थी? कोलकाता से दिल्ली कब लाया गया था? जल्दी बताएंगे कब लाया गया था? 1911 में। कब? 1911, याद रखेंगे। 1911 याद रखना है आपको। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था?
कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट नाम था, क्या था? आर्यभट्ट। इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसरो की स्थापना आपसे पूछेगा तो याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कब? 1969 याद रखना है, 1969 1969 में हुई थी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना आपसे पूछ लेगा तो तुरंत आपको याद रखना है, डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी, कब? 1958 में हुई थी, 1958 याद रखेंगे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा, सी बिल्कुल सही जवाब है। अगर स्टूडेंट आपने यहाँ तक प्रैक्टिस सेट देख लिया है तो आप अपनी तैयारी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, तो आपको आगे और भी अच्छे प्रश्न कराए जाएंगे, तो आपको एंड तक जुड़े रहना। मोस्ट इंपोर्टेंट जो आगे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है यहाँ से और भी इंपोर्टेंट प्रश्न आगे के आने वाले हैं, तो आगे एंड तक आपको जुड़े रहना है। अगला, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व आपसे पूछ लेता है कौन सा है, तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है, सी बिल्कुल सही जवाब है, हाइड्रोजन। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? हीरा है। कौन सा सबसे कठोर पदार्थ भी पूछेगा तो हीरा आपको याद रखना है। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम पूछेगा तो आपको याद रखना है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या? नाइट्रस ऑक्साइड है हंसने वाली लाफिंग गैस का। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है, बी बिल्कुल सही जवाब है, याद रखेंगे, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस कार्बिक एसिड है। क्या है? एस कार्बिक एसिड है, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया याद रखना है। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछेगा, कई बार मैंने कराया है, तो 120 दिन का होता है। कितना होता है? 120 दिन आपको याद रखना है। सर्वदाता रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर कौन सा होता है, जो सभी को दे सकता है ब्लड? सर्वदाता रक्त समूह कौन सा होता है? जल्दी से, जो ब्लड ग्रुप सभी को अपना ब्लड डोनेट कर सकता है, जल्दी से बताएं कौन सा होता है? वो ओ होता है, ओ होता है, सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर, जो सभी के ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। अभी था देने वाला, अब जो लेने वाला है, जो सभी ग्रुप से के वो ले सकता है, जल्दी से बताएंगे, सभी ग्रुप्स के ब्लड को ले सकता है, कौन सा होता है? तो ए बी पॉजिटिव होता है, डी बिल्कुल सही जवाब है, सर्वग्राही रक्त समूह। अगला, एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कुल कितनी हड्डियां होती हैं, जल्दी से बताएं कितनी होती हैं? 206। ये तो एलकेजी का प्रश्न आ गया है, बहुत इजी आ गया है, सभी को पता होगा। अगला, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा, जल्दी से बताएंगे, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, यहाँ पर काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये बन जाता है अगर ये यकृत और त्वचा दोनों को ऑप्शन में दे देता है। अब यहाँ पर आप क्या गलती करेंगे, आप लीवर को लगा देंगे। आपने तो पढ़ा है यकृत होता है, लेकिन नहीं, यहाँ पर आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, आपको यहाँ पर त्वचा को लगाना है। त्वचा जो है पूरे शरीर को ढकती है। जब आपको आंतरिक अंग पूछ ले मानव शरीर का, तब आपको यकृत लगा देना था, क्या लगाना था, तब आपको लीवर को लगा देना है। अगर यहाँ पर ये त्वचा ना हुई आई होती, त्वचा अगर इसने ना दिया होता तो आपको लीवर लगा देना था। लेकिन अगर त्वचा आपको मिल जाए तो आपको याद रखना है, और आपसे शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछे, आंतरिक ना पूछ के सबसे बड़ा पूछे, तो आपको त्वचा को ही लगाना है। सी बिल्कुल सही जवाब है, इसमें आपको मिस्टेक नहीं करनी है, याद रखेंगे। अगला, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? सिफगमोनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिफगमोनोमीटर कहते हैं, याद रखेंगे, सिफगमोनोमीटर कहते हैं, बी बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा, रक्तचाप मापने वाले यंत्र को। अगला, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? बैरोमीटर का, याद रखेंगे, सी राइट आंसर है। आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए आपका हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? हाइग्रोमीटर, याद रखेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल आपसे पूछेगा तो याद रखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल याद रखनी है आपकी, कितनी होती है? मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 8 मीटर पर सेकंड आपको याद रखना है। 3 × 8 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे,
तो इसका सही जवाब आपको याद रखना है, क्या है, सी राइट आंसर है। 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ये पावर ही है, 10⁸ याद रखना है। अगला, प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? प्रकाश के जो प्राथमिक रंग हैं कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला। डी बिल्कुल सही जवाब है। प्रकाश के प्राथमिक रंग पूछे तो क्या याद रखना है? लाल, हरा, नीला होते हैं। अगला, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? लगभग सभी को पता होगा। कंप्यूटर का जनक या पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के होते हैं? 1 किलोबाइट यानी केबी में कितने बाइट्स होते हैं? कितने बाइट्स होते हैं जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। कितने बाइट्स होते हैं? तो इसमें 1024 बाइट्स होते हैं। कितने? 1024 होते हैं, याद रखेंगे। HTTPS का पूर्ण रूप क्या है? HTTPS का पूर्ण रूप आपको बताना है, क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूर्ण रूप क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, आपको याद रखना है। दुनिया के प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? दुनिया के प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था? जल्दी से बताएंगे, क्या नाम था? क्रीपर था। क्या था? क्रीपर था प्रथम वायरस का नाम। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी बताएंगे। विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है, याद रखना है आपको। 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है। 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है। बी राइट आंसर आप। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे, इंपॉर्टेंट है। 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल, याद रखना है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट दिवस अब शुरू हुए हैं यहाँ से। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल, याद रखना है। सी राइट आंसर है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। कब? 28 फरवरी, याद रखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। हिंदी दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस भी पूछ लिया भैया, इंपॉर्टेंट होता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस, याद रखेंगे। 14 सितंबर याद रखना है। अगला, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष सभी को पता होगा कौन सा होता है। अशोक है। अशोक है भैया। कौन सा है? अशोक है। अशोक, याद रखेंगे, अशोक है। गोरखपुर किस नदी के तट पर बसा है? गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर बसा है? राप्ती नदी के तट पर है। कौन सी नदी है? राप्ती है, याद रखेंगे, राप्ती। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण भी पूछ सकता है भैया, शाहजहां ने करवाया था। डी बिल्कुल सही जवाब है, शाहजहां, याद रखना है। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? दूसरा युद्ध पानीपत का कब लड़ा गया था? दूसरा युद्ध पानीपत का, दूसरा युद्ध जल्दी से बताएंगे। 1556 में। कब लड़ा गया था? 1556 में। 1556, याद रखना है। अगला, पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। कब लड़ा गया था? 1761। डेट बहुत ध्यान से याद रखनी है, 1761। अगला, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? हरित क्रांति के जनक जल्दी बताएं, कौन है? MS स्वामीनाथन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर आप 3 स्टार लगा लीजिए। कई एग्जाम में ये रिपीट होता है, प्रश्न बार बार रिपीट होता है। हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? MS स्वामीनाथन। आर्यभट्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आर्यभट्ट नामक जो पुस्तक है किसने लिखी थी? आपकी आर्यभट्ट ने ही लिखी थी भैया। आर्यभट्ट नामक पुस्तक है तो आर्यभट्ट ही लिखेंगे। बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आपको याद रखना है, सिद्धार्थ था। क्या था? सिद्धार्थ, याद रखेंगे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म पूछेगा तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम, वैशाली, याद रखेंगे। अगला, इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन था? इंडिका नामक जो पुस्तक थी उसका लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। इंपोर्टेंट है, मेगास्थनीज था। कई बार एग्जाम में आता है ये प्रश्न। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, चाणक्य ने की थी, याद रखेंगे। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। सी बिल्कुल सही जवाब है। गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक किसको माना जाता है? जल्दी से बताएंगे। कुमार गुप्त को। सी बिल्कुल सही जवाब है। किसे माना जाता है? डी नहीं, सी है। कुमार गुप्त को माना जाता है। किसे? कुमार गुप्त। अगला और आज के प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? कालिदास, विष्णु शर्मा, बालभट्ट या शूद्रक? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके बताएंगे। HW का प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब कमेंट करके बताएंगे। साथ ही कमेंट करके बताएंगे आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपने इसमें सही कर पाए हैं, कमेंट करके बताएंगे स्टूडेंट। और कल का प्रैक्टिस सेट और भी महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें अच्छे लेवल के प्रश्न आने वाले हैं। रोज रात 8 बजे अब आएगा साथियों। एक नज़र सब कवर सीरीज शुरू हुई है। आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको कराया जाएगा। कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे, स्पीड कैसी थी
और स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो साथी नए जुड़े हैं, और वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अगर आपको अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो कमेंट में जरूर पूछें। जो साथी पीडीएफ या फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट बाई करना चाहते हैं तो साथियों लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का दिया गया है। कोई बुक्स बाई करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कुछ बुक्स का जाकर चेकआउट कर सकते हैं और बाई कर सकते हैं। स्टूडेंट अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। अब साथियों अंतिम समय है, आपको एकदम से प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलने वाला है। तो डेली प्रैक्टिस करना है। आज से डेली एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए चलाया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। कल क्लास आने वाली है, देखना बिल्कुल मत भूलना।